हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज शौकत मीर। आज है हमारी क्लास थर्ड रीजनिंग की और आज की क्लास में हम करेंगे फिगरल एनालॉजी। ठीक है जी। देखिए, एनालॉजी के अगर हम पार्ट्स देखें तो बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन जो कुछ बेसिक्स हैं वो हमारे लिए करना जरूरी है, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसका रन अप लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। आज फिगरल एनालॉजी करेंगे और इसमें देखेंगे कि बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें कौन सी है जिनको कंसिडर किया जाता है फिगरल एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है जी। और जब पीडीएफ डाउनलोड करने जाते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मतलब दो दो तीन तीन हजार बच्चे मैंने देखा पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे इतने। मतलब फिर भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, करीबन 800 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप सबका प्यार मेरी तरफ, मेरे तई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। फिगरल एनालॉजी, पहले हमने ये समझना है कि सिमिलैरिटी बिटवीन द फिगर्स, सिमिलैरिटी बिटवीन द फिगर्स। जो 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 ऐसा सिस्टम जो फिगर्स के बीच में क्या दिखाए, सिमिलैरिटी बताए, सिमिलैरिटी बताए, एनालॉजी बताए। ठीक है जी। कॉरेस्पॉन्डेंस बताए, उसको हम फिगरल एनालॉजी कहते हैं। देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं एफ ई, ठीक है जी, यहां पे एल लिख देता हूं और यहां पर आपको कहता हूं कि सॉरी, नहीं लिखता हूं, यहां पे मैं आई लिख देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है जी। जी एल एच या एक्स, बताइए जी क्या आएगा, क्या आएगा। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, याद रखना, अगर ये पूछा जाएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स पूछा जाता है, तो फिर आपने इनको अल्फाबेट देखकर समझना है। इसको एफ पढ़ना है, इसको ई पढ़ना है, इसको आई पढ़ना है, अगले टर्म को कुछ भी पढ़ना है। अगर यहां पर अल्फाबेट की जगह आपको लिखा हुआ आएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, फिगर्स, अगर यहां पर फिगर्स आएगा तो बेटा फिर ये समझ लीजिए कि ये एबीसी नहीं है, ये अल्फाबेट्स नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास फिगर आ जाएगा, अगर हमारे पास अल्फाबेट आएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, मतलब ई और एफ, यहां पर एच और आई आएगा। ठीक है जी। अगर हमारे पास ऑप्शन में आएगा कि आप इन फॉलोइंग फिगर्स को, सॉरी ऑप्शन में क्वेश्चन में आएगा कि इन फॉलोइंग फिगर्स को कंसिडर कीजिए, फिर आंसर दीजिए, तो हमने एफ को भी एक फिगर लेकर चलना है, ई को भी फिगर लेकर चलना है, आई को भी फिगर लेकर चलना है और सोचना है कि अगली फिगर क्या होगी। ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, एक चीज देखते हैं। देखिए, हमने एफ के साथ क्या ऐड किया तो ई बना, हमने एफ के साथ क्या ऐड किया तो ई बना, एक्स ऑप्शन है ना। हमने एफ के साथ क्या ऐड किया जो ई बना हमारे पास, ये फिगर एनालॉजी है, यहां फिगर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। एफ के साथ ऑब्वियसली हमने एक बेस में लाइन कंसीडर की, मतलब हमने बेस लाइन ऐड की तो हमारे पास ई बना। तो अब हमने नेक्स्ट जो ये पेयर है इसके बीच की जो सिमिलैरिटी बतानी है, इसमें भी क्या करना है, खड़ी लाइन है, इसके नीचे हमने एक बेस लगाना है, तो मतलब क्या, यहां पर आंसर एल आएगा। याद रखना, ये डिफरेंसेस हमें देखने होते हैं एग्जाम में, ये डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, सीधा मटेरियल देखते हैं, मटेरियल देखने के बाद एच टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमेशा रीजनिंग में चल रहा है, हमेशा रीजनिंग में दिमाग में याद रखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है और पार्ट्स को समझ के फिर उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी है और पूरे अच्छी तरीके से समझ के आंसर करने की कोशिश करनी है। अच्छा, फिगरल एनालॉजी में, फिगरल एनालॉजी में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बेसिक क्या रखते हैं हम, इसको क्यों हम कर रहे हैं साफ, इसको ऐसे रखते हैं ना ताकि स्कैनर में थोड़ा मदद मिल जाए, है ना। हाँ जी, तो ये हमारा आंसर आ गया ना।
उसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। फिगरल एनालॉजी में हमें बेसिक चीजें क्या देखनी होती हैं। देखिए एक चीज याद रखना, जब भी फिगरल एनालॉजी करोगे तो शीशा दिमाग में बिठा के रखना, मिरर। मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है फिगरल एनालॉजी में। मिरर मिरर इमेजेस बनाना सीखिए। जैसे एल है, एल की मिरर इमेज क्या बनेगी, पुट्ठा एल, ठीक है जी। बी है, बी की मिरर इमेज क्या बनेगी, उल्टी, ठीक है। एक मिरर इमेज दिमाग में रखनी, मिरर इमेज हमेशा क्रिएट करनी आनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा वाटर इमेज होता है, ग्राउंड वाटर इमेज बनती है। जैसे मतलब आप ऐसे खड़े हैं पानी पे, मान लीजिए ये पानी पड़ा हुआ है जमीन पे, आप ऊपर खड़े हैं तो आप अपने आप को उल्टा देखेंगे। कैसे, जैसे ये एल मैंने लिखा तो इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। बात आ रही समझ, वाटर इमेज एल की कैसे बनेगी, ऐसे, ये बीच में पानी है। तो वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, दो बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। वाटर इमेज में क्या होता है, जो ऊपर चीज होती है उसी का उल्ट नीचे बनता है, और मिरर इमेज में क्या होता है, जो यहां चीज होती है उसी का उल्ट यहां बनता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, कम से कम आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक है। ये मुझे लगता है कि फिगरल एनालॉजी में हर एक क्वेश्चन में ये रॉकेट साइंस लगती ही लगती है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पे, फिर उसके बाद और देखेंगे अगर बीच में कुछ हमें मिलता है तो हम करेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। एक फिगर इनमें से निकाल दी और यहां पर सेट करनी है। पहला ही क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पहला क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं। अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। पहले इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करना है, फिर इन दोनों मतलब इसके लिए पेयर लाना है। मतलब ये दो फिगर्स आपस में कोरिलेट करनी है, फिर इसके साथ एक पेयर लाना हमने इनमें से निकाल के, ठीक है। पहली दो फिगर्स को हमने कोरिलेट करना है। पहली फिगर में हमने क्या देखा, पहली फिगर में हमने देखा डिब्बा बना हुआ है, ठीक है, एक छोटा डिब्बा बीच में है, फिर एक और छोटा डिब्बा बीच में जिसको थोड़ा हमने कलर किया हुआ है, और यहां पर एक लाइन है, ठीक है। दूसरी इमेज में हमने क्या देखा, दूसरी इमेज में हमने क्या देखा, दूसरी इमेज में देखा कि इसका ऑपोजिट बना है, और यहां पर दो दो लाइन से, यहां पर दो लाइन से, ठीक है। यहां पर क्या है, ये 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 और बीच में भी एक है, ठीक है। अगर एक लाइन के साथ दूसरा है, अगर एक लाइन के साथ दूसरा, मतलब आपने पूरी मिरर इमेज क्रिएट की यहां से यहां। याद रखना ये पहले मिरर इमेज बनी है, कैसे कैसे मिरर इमेज बनी है, देखिए पहले ये डब्बा है, ठीक है, यहां पर ये एंगल, इसको इसकी मिरर इमेज बनी है। तो ऐसे हमने मिरर इमेज कैसे बनाई, यहां पर, और ये फिर ये बीच में चीज, ठीक है। पहले इसकी मिरर इमेज बनी है, फिर एक चीज यहां पर ऐड हुई है, ये वाली चीज, फिर ये वाली चीज ऐड हुई। पहले इसकी मिरर इमेज बनी, फिर ये वाली चीज ऐड हुई। हमने इसका क्या करना है, इसकी भी पहले हमने मिरर इमेज बनानी है, फिर एक चीज ऐड करनी है, फिर हमने एक एंगल इसका ऐड करना है, एक एंगल इसका ऐड करना है, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए तो इसका कैसे बनेगा, इधर क्या इरेजर, इसकी मिरर इमेज बनाइए पहले, ये ये ये, ठीक है जी। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये क्या था, एक ये है, ये बेटा इसको यहां से ना थोड़ा कनेक्ट कर लेना, ये पूरा है, इस जगह से कर देता हूं, ये पूरा ऐसे है, ठीक है। चलिए तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसे, शीशा है ना बीच में, अपोजिट बनेगी ना ऐसे ही, है ना। इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये। हमने यहां पर मिरर इमेज बनाया, फिर एक एंगल ऐड किया, मिरर इमेज बनाई, एक एंगल ऐड किया। तो हमने क्या करना है, एक एंगल ऐड कर देना है, हमने एक एंगल ऐड किया। अब हमें यहां पर देखना है कि तीन एंगल सारा कहां कहां पे, यहां भी एक कनेक्शन है, यहां भी 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 कनेक्शन है। अब हम दोनों में से चूज क्या करें, देखिए दोनों में से चूज वो करना है जो हमारी मिरर इमेज को सेटिस्फाई करे। इसकी मिरर इमेज क्या बनी, इसकी मिरर इमेज बनी दो एंगल्स वाले, यहां भी दो एंगल्स है, लेकिन इसकी इसकी मिरर जो इसकी मिरर इमेज बनी
उसके दो एंगल्स इस साइड है, इस तरफ यहां पर एंगल है, लेकिन इसका यहां पर एंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला पार्ट। बात आ रही समझ में, अच्छे से आई समझ में कि नहीं। पहले इसकी मिरर इमेज बनानी, इसकी मिरर इमेज बनाई, हमारे पास ये दो एंगल्स ऑलरेडी आ गए, ये वाले दो कनेक्शंस ऑलरेडी आ गए, तो हमें तीसरा एक और कनेक्शन देना था, तो हमने देखा तीसरा कनेक्शन किसमें, एक इसमें एक इसमें, लेकिन ये मिरर इमेज को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया और इसका आंसर आ गया 1। ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास इस इमेज को इसके साथ रिलेट करना है। ठीक है जी, इस इमेज को इसके साथ रिलेट करना है, फिर इस इमेज के लिए नया रिलेशन बनाना है, मतलब इसके लिए इसके साथ का एक पेयर बनाना है। तो इसके लिए देखते हैं क्या कैसे बनता है। पहले एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, फिर उसको हम एक बार रोटेट करते हैं, मिरर इमेज और रोटेशन, मिरर इमेज और एक रोटेशन बन जाएगा, मिरर इमेज रोटेशन। ओके, देखते हैं करके। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये 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 यहां पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, और जब हम इसी चीज को रोटेट करेंगे तो यहां से यहां तक हमने क्या बनाई, मिरर इमेज, मिरर इमेज बनाई, इसकी मिरर इमेज बनाई, फिर उसको हमने एक रोटेशन देना है। कैसे, यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ एक रोटेशन देना है। रोटेशन देकर कैसे बनेगा हमारे पास फिगर, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर आ जाएगा ये सिस्टम, ये जो फील्ड स्पेस है वो यहां पर आ जाएगी। तो ये हमारा ऐसे होगा, मतलब हमने यहां पहले मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनाने के बाद फिर एक राइट क्लॉकवाइज क्या करना है, एक रोटेशन देना है। ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। ठीक है जी, चलिए बनाते हैं। ये 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 और ये, पहले इसकी मिरर इमेज बनाइए, साथ साथ आप भी किया कीजिए बेटा। पहले इसकी मिरर इमेज बनानी है हमें यहाँ पर। ठीक है, मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली चीज यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये बन गई मिरर इमेज। ये जब मिरर इमेज बनेगी तो हमें इसको एक क्लॉक रोटेशन देना है, क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। इसको जब हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो ये पार्ट नंबर 2 बनता है कि नहीं बनता, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, हाँ, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, और फिर ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, पहले क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है, फिर उसको एक क्लॉकवाइज रोटेशन देना है, क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे कुछ है, मतलब इसको इसके साथ रिलेट करना है, सॉरी, इसको इसके साथ रिलेट करना है और इसको इसके साथ फिर, मतलब इसके लिए फिर नई पिक्चर बनानी है। हम इसमें एक रिलेशन बना सकते हैं क्या, हम इसमें एक रिलेशन बना सकते हैं कि पहले हम इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, फिर उनको क्या करें, फिर एक को वर्टिकली वर्टिकली उसकी पोजीशन चेंज करें और एक को 90 डिग्री पर उसको खड़ा कर दें, है ना। ऐसे मुझे समझ आ रहा है, जैसे ये है, ये 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 पहले हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, मतलब उसको इसकी जगह लाते हैं और, हाँ, मतलब पोजीशन चेंज करेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना, पोजीशन चेंज करके ऐसे बनेगा ना, मतलब वो उसकी जगह, वो उसकी जगह जब आया, फिर इसको हम उल्टा कर देते हैं। क्या हो रहा है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, और इसको हम 90 डिग्री पर खड़ा कर दें तो कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाकर करेंगे तो ये वाली चीज हमारी ऐसे हो जाएगी, सॉरी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे तो इसमें है नहीं, तो इसमें ऐसे ही है, तो ये थ्योरी इसमें लगनी है। ठीक है, क्या पहले हमने इनकी पोजीशन चेंज की, इसकी जगह ये लाया, इसकी जगह ये लाया, फिर इसको हमने उल्टा, इसकी मिरर इमेज बना दी, इसकी बना दी मिरर इमेज, और इसको इस वाले को कर दिया, इस वाले को कर दिया, इस वाले को कर दिया 90 डिग्री पे खड़ा। अब क्या करते हैं, करते हैं इनकी पोजीशन चेंज। ठीक है जी, ऐसे है और ऐसे है, यही है ना। पोजीशन चेंज कर दी, इसको वर्टिकल कर दो, मतलब ये बनेगा ऐसे,
और इसको 90 डिग्री पे ले आओ, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसा कौन सा बन रहा है? पार्ट नंबर 3, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, बड़ी मजेदार है, बहुत दिमाग लगता है रीजनिंग में। क्या हो रहा है यार, ये रेजिंग वाला मसला है ना, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखते हैं थ्योरी लगा के, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो ये बनती है। अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, देखते हैं यहाँ बनेगा कुछ के नहीं। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला नीचे, नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, ऐसे, ऐसा कुछ है नहीं है। एक और फिर थ्योरी लगाते हैं, नहीं मिरर इमेज वाला फॉर्मूला हमारा फेल हो गया। ठीक है जी, एक काम करते हैं, इसको उल्टाते हैं, इसको भी उल्टाते हैं, इसको भी उल्टाते हैं। मतलब अगर हम सारे सारे डायरेक्शंस की जो हमारे एरोज हैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये वाला दिल लगाते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, और उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ है, पार्ट नंबर 4 आंसर है। सबकी डायरेक्शन चेंज कर, जितने एरोज हैं सबकी डायरेक्शन क्या करनी है? चेंज कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब नया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हमने इसको इसके साथ रिलेट करना है, इसको इसके साथ रिलेट करना है। हमने ये वाली तीन चीजें क्या कर दी? ऑपोजिट कर दी नीचे की तरफ, और हमारे पास ये और ये रह गया। तो इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रखेंगे, इस वाली चीज को इधर ऑपोजिट कर देते हैं। ऐसा कुछ बनता है तो कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे। कौन सा बनता है बेटा? ऐसे। पार्ट नंबर 3, 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने क्या किया? पहले इस बॉल को इस बॉल के साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना। मतलब यहां पर दो थे, यहां पर एक है, यहां पर एक एंगल था, यहां पर दो। मतलब आपने जब ऑपोजिट करना है तो चीजों को डबल या सिंगल कर देना है। एक बार समझते हैं इसको। चलिए, जैसे यहां पर दो बॉल थे और एक ये ए जैसा था ना, मतलब आधा ए जो भी समझ लो, ठीक है। फिर हमने क्या किया? यहां पर दो रख दिए और यहां पर बॉल सिंगल कर दिया। मतलब आपने पहले यहां से यहां इमेज शिफ्ट की। मतलब कैसे शिफ्ट की? बिल्कुल ऐसे, इस पोजीशन में। मतलब इस चीज को आपने यहां लाया और यहां की चीज को आपने यहां पर लाया। मतलब ओपोजिटली, ऑपोजिट ऑपोजिट आपने क्या कर दिया? ऑपोजिट कर दिया, इन चीजों को ऑपोजिट कर दिया और सिंगल कर दिया। तो इसको हम ऑपोजिट करते हैं, यहां से यहां लाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चीजों की। इस चीज को यहां से यहां लाना है, ठीक है जी, और इस चीज को यहां से यहां ले जाना है। इस मतलब इनकी जगह तब्दील करनी है और इनका क्या करना है? एक एक चीज बढ़ा देनी है। जैसे ये सी है और इसका डबल है डिब्बा बीच में, है ना। तो क्या करेंगे? सी को यहां पर लाएंगे, सी को डबल कर देंगे, और ये जो डिब्बा है इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको सिंगल कर देंगे। ऐसा कुछ बन रहा है? बन रहा है जी, पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है? पहले इन दो चीजों को रिलेट करो, फिर इसको रिलेट करो। इसको हमने उल्टा कर दिया। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ये इमेज बन रही है, मुझे ये दिख रहा है ना। अगर हम इस चीज को उल्टा कर देंगे, मतलब ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको अगर हम वाटर इमेज बना देंगे, इसकी हमने क्या बना दी? वाटर इमेज बना दी, तो हमारे पास ये आया। तो इसकी वाटर इमेज बनाने के लिए क्या आएगा? कैसे आएगा? इसकी वाटर इमेज बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। वाटर इमेज बनाएंगे तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना। तो आंसर क्या आ जाता है? 1। इसकी वाटर इमेज बनानी सिंपल है, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हमने इमेज को वैसे डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है इमेज को, ऐसे डिवाइड करना है। और याद रखना, जो लाइन के नीचे इमेज आएगी, जो लाइन के नीचे इमेज आएगी उसका नंबर 3 होगा, यानी कि उसकी 3 लेयर्स होंगी। जो ऊपर होगी वो सिंगल लेयर बनेगी। पहले हमने जब पोजीशन चेंज की तो सर्कल चला गया ऊपर, डिब्बा आ गया नीचे, और जो लाइन के नीचे इमेज आएगी उसकी हमने ट्रिपल लेयर बनानी है। तो ऐसा बन गया हमारे पास। अब इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। ये ऐसे हमारे पास 1 2 3। अब हम जो इसको ऊपर लेके जाएंगे,
और इसको नीचे लेकर आएंगे, इसको हम नीचे लेकर आएंगे ऐसे, एक सेकेंड, इसको हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है जी। यहां पर अब लाइन के नीचे का रूल क्या है कि ट्रिपल लेयर होना चाहिए, यहां पर ट्रिपल लेयर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ऊपर मतलब ये वाली चीज हम ऊपर लेकर गए, उसकी लेयर सिंगल कर दी, और ऊपर वाली चीज नीचे ले आए और उसके लेयर ट्रिपल कर दी, मतलब उसको मतलब 3 लेयर चढ़ा दी, ठीक है जी। अंदर 2 और चीजें डाल दी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इस लीफ ने यहां तक रोटेशन ली है और इस लीफ ने यहां तक रोटेशन ली है, मतलब ये लीफ ऐसे ऐसे थे, लेकिन इस लीफ ने यहां रोटेशन ली, मतलब पूरा रोटेट हुआ यहां तक, कम से कम ये मुझे लगता है 130-40 डिग्री तक इसने रोटेशन ली, इसने भी 130-40 डिग्री तक रोटेशन ली। तो ये लीफ कैसे बन गया, ऐसे और ऐसे, है ना, ऐसे बन गए दोनों लीफ्स। अब इस लीफ की भी इतनी रोटेशन ली, लेकिन याद रखना इस लीफ ने क्लॉकवाइज रोटेशन ली, इस लीफ ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ली। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले लीफ को क्लॉकवाइज रोटेशन दिलवाते हैं, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिलवाते हैं, और नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज दिलवाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसी कोई इमेज बन जाएगी, ऐसी कोई इमेज है क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 3 करेक्ट आंसर, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये तो रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ओ ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको कहां पर, टेलीग्राम पे, ठीक है जी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।